एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ये आप नेम हर्ड किए होंगे। एड्स ये डिसीज है जो कि एक वायरस के द्वारा होती है, एचआईवी वायरस के द्वारा। ये जानिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। एड्स सिर्फ ये इसलिए बहुत ड्रेडेड डिसीज कहलाती है क्योंकि इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट आज तक नहीं हुआ है। मतलब जिसको एड्स हुआ है उसका डेथ पक्का एकदम कंफर्म है। हाँ, हालांकि मेडिसिन है ऐसी कुछ जो एड्स के जो पेशेंट है उनकी लाइफ को थोड़ा इंक्रीज करता है, बट उनका डेथ तो कंफर्म होता है। इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। नेम से ही पता चल रहा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। डिफिशियंसी हो गई इम्यून सिस्टम में तो वही है, डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड सिंड्रोम मीन्स, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे आपको ढेर सारे सिम्टम्स दिखेंगे। इट इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस के द्वारा, जो कि एक रेट्रोवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। हैविंग आरएनए जीनोम, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एड्स was the first reported in America in 1981। एड्स फर्स्ट टाइम कहाँ पर पाया गया था? अमेरिका में, वो भी किस ईयर में? 1981। इन द लास्ट 25 ईयर में, लास्ट 25 ईयर में इट किल्ड ओवर 25 मिलियन पीपल। लास्ट 25 ईयर में पूरे वर्ल्ड में 25 मिलियन पीपल्स की डेथ हो चुकी है एड्स की वजह से। इसके ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? मोस्ट कॉमन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स सबसे ज्यादा आई थिंक इसी से फैलता भी है, सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से। सेकेंड इज ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, या फिर ब्लड, जैसे पर्सन होते हैं उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, तो उस केस में भी अगर इन्फेक्टेड ब्लड होता है, पर्सन जिसका एड्स हुआ रहता है, जिससे अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो उससे भी एड्स हो जाता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग से। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड पे थ्रू प्लेसेंटा। बट आप ये भी जान लें कि एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं है, ये भले मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है बट ये कॉन्जेनाइटल नहीं होता है एड्स। नाउ स्टडी अबाउट द हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग एचआईवी। क्या रिस्क होती है और कौन से पीपल मोर प्रोन होते हैं टू एचआईवी के लिए? इंडिविजुअल्स विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वो इंडिविजुअल जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। ड्रग्स एडिक्ट हु टेक्स ड्रग इंट्रावेनसली, और जो ड्रग्स के एडिक्टेड होते हैं और वो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं। या फिर इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्स रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और वो इंडिविजुअल जिसको रिपीटेडली ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। एंड चिल्ड्रंस बॉर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, क्योंकि मदर से वायरस जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए जो चाइल्ड होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, या फिर एचआईवी उसको भी हो जाता है एंड एड्स उसको भी हो जाता है। एचआईवी डज नॉट स्प्रे बाय द टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट, एचआईवी टच या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं ट्रांसफर होता है। इट स्प्रेड ओनली बाय द थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड के स्प्रेड से ही फैलता है, टच से नहीं। किसी का आप टॉवल शेयर कर लिए पर्सन से, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बॉडी के फ्लूइड के ट्रांसमिशन से फैलता है। देयर इज अ टाइम लैग फ्रॉम द फ्यू मंथ 5 to 10 year between the infection and appearance of the symptoms। सी, पर्सन को एड्स हो जाता है ना, उसको बहुत दिन बाद पता चलता है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं ना, इसके इन्फेक्शन और सिम्टम्स के जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। आप कह सकते हैं किसी में तो मंथ्स में फ्यू मंथ होता है, बट किसी किसी में 5 से 10 years हो इवन लगते हैं सिम्टम्स आने में फ्रॉम इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन जब हुआ रहता है और सिम्टम्स जब आता है उसमें 5 to 10 year का भी गैप होता है किसी पर्सन में। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, अब रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में इंटर किया इफ कंसीडर, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे पूरी बॉडी में के फिजियोलॉजिकल में चेंजेस लाता है, दैट इज, ये कंसीडर करिए रेट्रोवायरस है। ठीक, इसके पास क्या है? ये आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है।
आरएनए मीन्स आप कह सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बट दो आरएनए होता है और दोनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं और वो दोनों आरएनए एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं और इसके अंदर टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही होता है। अभी आप देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज क्या होता है, बट इतना याद रखें कि आरएनए के अंदर जो रेट्रोवायरस के अंदर टू आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ये वायरल का प्रोटीन कोट है और ये वायरल का आरएनए है। अभी क्या होता है, वायरस जब इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल्स में, उसका प्रोटीन कोट हट जाता है, सिर्फ आरएनए एंटर कर जाता है। ये मानिए कोई एनिमल्स का सेल है। सी जब वायरस का आरएनए एंटर किया तो वहां पे वायरस के अंदर क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या कराएगा, डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब आरएनए से डीएनए प्रोड्यूस होगा। सी डीएनए से आरएनए का प्रोड्यूस होना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का प्रोड्यूस होना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी आपने क्या देखा, वायरल डीएनए प्रोड्यूस हो गया। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, ये इनकॉर्पोरेट मतलब उसके साथ मिल जाएगा, किसके, हॉस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब न्यू आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब इन्फेक्टेड सेल से नए आरएनए प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये वायरल डीएनए जब इनकॉर्पोरेट हो गया हमारे हॉस्ट जीनोम में, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होने लगा, जिससे मेनी मोर वायरल डीएनए प्रोड्यूस होने लगे। अब वायरल डीएनए क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करके वायरल आरएनए बना लेंगे एंड जो कि इन्फेक्टेड सेल से ढेर सारे यहाँ पे वायरल देखिए वायरसेस प्रोड्यूस हो गए। अब ये वायरसेस क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरे सेल्स को अटैक करेंगे एंड वहां पर भी यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा एंड मेनी 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 मोर रेट्रोवायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। अब मूव करते हैं, देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। आपने क्या देखा, एचआईवी इंटर किया बॉडी में, टू मैक्रोफेजेस एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री। जो आपने सेल देखी है अभी पीछे, वो जिसमें इंटर किया, ये मैक्रोफेजेस सेल है। और इसमें इंटर करने के और ये क्या करती है, एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री क्यों कहा गया इसको, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे मिनी मोर एचआईवी आरएनए सॉरी एचआईवी वायरस प्रोड्यूस हो रहे थे। तो यहाँ पे एचआईवी इंटर किया मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस से क्या होगा, आरएनए जीनोम रेप्लिकेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में, जिससे वायरल डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। फिर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ था होस्ट डीएनए में। उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो प्रोड्यूस की वायरस पार्टिकल, मिनी मोर वायरस पार्टिकल्स। फिर एचआईवी इंटर, फिर एचआईवी किसको अटैक करेगा, हेल्पर टी सेल या फिर टीएच लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं। उसके बाद टीएच लिम्फोसाइट में भी जाके वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और मेनी मोर वायरसेस का प्रोडक्शन करेगा। फिर न्यू टी सेल्स को अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होता जाएगा। और टी सेल्स क्या थी, हमारी इम्यूनिटी की सेल्स थी, इम्यून सिस्टम्स की सेल्स थी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, जब टी सेल्स का नंबर डिक्रीज हुआ, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इम्यूनिटी वीक हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर फ्रॉम फीवर, डायरिया, वेट लॉस। पर्सन क्या को डायरिया होने लगता है, फीवर होता है, वेट का लॉस होता है और ये जो इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, जिसकी वजह से अब क्या हमारी बॉडी की वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अब मेनी मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस अटैक करते हैं और डिसीजेस कॉज करते हैं। वही लिखा है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अ टीएच सेल ही मे बी इन्फेक्टेड, द पर्सन में बी इन्फेक्टेड विथ माइक्रोबैक्टीरियम से अब इन्फेक्ट हो सकता है, वायरस से, फंगी से एंड पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्म। अब हमारी बॉडी मतलब मोर मोर प्रोन हो जाएगी कि जो डेली लाइफ में हम जिन पैथोजन से इंटरेक्ट कर रहे थे वो भी डिसीज कॉज करने लगेंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही तो है जो हमें प्रिवेंट करता है डेली, जिससे हम जिन पैथोजन से इंटरेक्ट करते हैं उनसे हमारा इम्यून सिस्टम प्रिवेंट करता था, हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया, जिससे अब हम इन सब नॉर्मल पैथोजन से भी डिसीज हो सकता है हमें। एचआईवी मीन्स एड्स जो है उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो उसका फेमस टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें ये क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन टेस्ट होता है। मतलब हम पर्टिकुलर
कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उसको चेक करते हैं लिसा टेस्ट में फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग आर पार्शियली इफेक्टिव बट ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट। सी, एड्स का ट्रीटमेंट मतलब कंप्लीटली क्योरेबल डिसीज नहीं है। इसमें क्या होता है, सिर्फ हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं, उससे क्या होता है वो पार्शियली इफेक्टिव होता है, पर्सन की लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बट डेथ जो है वो तो कंफर्म है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि ये हमारे पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहा है। लास्ट 25 ईयर में इवन 25 मिलियन पीपल सफ़र की डेथ हो चुकी है एड्स की वजह से। तो उसका प्रिवेंशन कुछ है। फर्स्ट ये है कि एजुकेट पीपल्स अबाउट द एड्स through organizations like NACO, that is National AIDS Control Organization, and NGOs like non गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन WHO etc। पीपल्स को एड्स के बारे में एजुकेट करें, और इसके लिए कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नाकोज एंड NGOs WHOs। इससे एड्स प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि उनके नॉलेज में जब आएगा एड्स डिसीज के बारे में तो उससे एड्स प्रिवेंट हो सकता है। सेकेंड, मेड ब्लड बॉर्न या फिर सॉरी मेड ब्लड और ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। हम क्या करें, जो ब्लड अभी सब लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो मे बी इन्फेक्टेड पर्सन भी डोनेट कर सकता है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम प्रिवेंट करें कि ब्लड बैंक को सेफ रखें HIV से। एंड यूज डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंजेस, जैसे री ऐसा सिरिंज या फिर नीडल ना यूज करें जो कि रीयूजेबल हो, वो एक ही बार यूज करके फेंक देना चाहिए। इफ अगर रीयूजेबल हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एड्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल नीडल्स का यूज ना करें, डिस्पोजेबल नीड या फिर सिरेंजेस का यूज करें। एडवोकेट सेफ सेक्स एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडोम। आप जानते हैं कैंडोम्स का एक एडवांटेज ये होता है, ये तो प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करता ही है, बट ये क्या करता है, एड्स या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी प्रिवेंट करता है। तो सेफ सेक्स एडवोकेट करें एंड यूज कैंडोम्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडोम करें, उससे भी एड्स प्रिवेंट हो सकता है। कंट्रोल ड्रग एब्यूज, जो इंट्रावेनसली ड्रग का एब्यूज करते हैं उसको भी प्रिवेंट करें। रेगुलर चेकअप ऑफ HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, और HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन में रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को ना फैल पाए, ना स्प्रेड हो। So these are the preventions of the AIDS. This is all about AIDS